ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन। आज के इस टॉपिक में हम ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे और ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन कैसे होता है इसको हम समझेंगे। ब्लड प्रेशर क्या होता है? आप जानते हैं कि हमारे हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो लगातार सिस्टोल होकर के ब्लड को पंप करता रहता है एओर्टा में। तो उस पंपिंग के दौरान एओर्टा के वॉल में ब्लड के कारण जो प्रेशर जनरेट होता है उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर जनरली जो है आर्टरीज में होता है, क्योंकि हमारा हार्ट लगातार ब्लड को आर्टरीज में ही पंप करता है। तो बीपी इज द प्रेशर इन द वॉल ऑफ एओर्टा ड्यूरिंग सिस्टोल लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी हमारे हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में जब सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड को एओर्टा में भेजा जाता है, जिससे एओर्टा के वॉल में क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है। उसी प्रेशर को क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर नॉर्मली मीन्स द आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर नॉर्मली इसका मतलब क्या होता है कि ये आर्टेरियल ब्लड प्रेशर होता है। आर्टेरियल मतलब क्यों होता है? क्योंकि हमारा हार्ट ब्लड को आर्टरीज में ही पंप करता है और आर्टरीज में ब्लड जाएगा तो ब्लड के कारण वहाँ पर जो आर्टरीज के वाल्स हैं उस पर प्रेशर जनरेट हो जाएगा और इसी प्रेशर को क्या नाम दे देंगे? ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट है यहाँ पे बीपी द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। कैसा प्रेशर है? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। एक्सर्टेड बाय ब्लड के कारण ये प्रेशर जनरेट होता है। किस पर होता है? ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स पर या ब्लड वेसल्स के वॉल पर जो प्रेशर ब्लड के कारण जनरेट होता है उसे बीपी कहते हैं। नॉर्मली क्लियर है, ब्लड प्रेशर का मतलब ब्लड के द्वारा जो प्रेशर जनरेट होता है, और ये प्रेशर कहाँ पर जनरेट होगा? तो ब्लड वेसल्स के वॉल पर जनरेट होगा और इसी प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहेंगे। बीपी इज फर्स्ट मेजर्ड बाय स्टीफन हेल्स इन हॉर्स। स्टीफन हेल्स हैं एक साइंटिस्ट जिन्होंने हॉर्स में सबसे पहले बीपी को मेजर किया था। बीपी द नॉर्मल सिस्टोलिक बीपी, जिसे अपर लिमिट कहते हैं, जो 120 mmHg का होता है। बीपी नॉर्मल डायस्टोलिक बीपी होता है जिसे लोअर लिमिट कहते हैं, जो 80 mmHg का होता है। यानी आपको समझना है कि जब हमारा हार्ट सिस्टोलिक कंडीशन में होता है तो वो ब्लड को पंप करता है एओर्टा में, और एओर्टा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है और वो प्रेशर अपर लिमिट कहलाता है, जो लगभग कितना होता है? 120 mmHg। लेकिन जब हमारा हार्ट डायस्टोल कंडीशन में आ जाता है तो डायस्टोल कंडीशन में आएगा तो वहाँ पर बीपी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? एओर्टा में बीपी जो होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि हमारा हार्ट किस कंडीशन में आ गया? डायस्टोलिक कंडीशन में। तो उस कंडीशन में जो बीपी हम मेजर करेंगे उसे लोअर लिमिट कहेंगे, जो लगभग कितना होगा? 80 mmHg होता है। द एवरेज बीपी इज एक्सप्रेस्ड एज 120/80 mmHg। यानी एवरेज बीपी को हम कैसे लिखकर बताते हैं? 120/80 mmHg लिखते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय कैरेटकॉफ इन 1905। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा हम बीपी को मेजर करते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट को सबसे पहले इन्वेंट किया था किसने? कैरेटकॉफ ने 1905 ईस्वी में। इन मैन बीपी इज मेजर्ड एट द पॉइंट ऑफ ब्रेकियल आर्टरी ऑफ फोर आर्म। मैन में बीपी को कहाँ पर मेजर करते हैं? यानी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपके हाथ में स्फिग्मोमैनोमीटर का वो बांध करके और आपका जो बीपी है उससे मेजर करता है। तो कहाँ से मेजर करता है? एट द पॉइंट ऑफ ब्रेकियल आर्टरी ऑफ फोर आर्म, यानी हाथ का जो ब्रेकियल आर्टरी है उसी आर्टरी में जो ब्लड का प्रेशर होता है उसी को मेजर करके बीपी को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर।
सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर का जो डिफरेंस होता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को पल्स प्रेशर कहा जाता है। यानी सिस्टोलिक कंडीशन में प्रेशर कितना होता है 120 mmHg और डायस्टोलिक कंडीशन में 80 mmHg होता है। दोनों का डिफरेंस कितना होता है 40 mmHg। तो 40 mmHg जो प्रेशर है उसी को पल्स प्रेशर कहते हैं। ईट एवरेज 40 mmHg। प्रेशर ऑलवेज इन द ब्लड वेसल्स इक्वल टू 40 mmHg। यानी हमारे ब्लड वेसल्स में हमेशा प्रेशर बना रहता है और हमेशा प्रेशर कितना रहता है 40 mmHg का प्रेशर हमेशा हमारे ब्लड वेसल्स में होता है, जिसे पल्स प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर और पल्स प्रेशर तीनों का रेशियो कितना होता है 120 80 40। ये बराबर होता है 3:2:1। यहाँ पर इस ग्राफ के माध्यम से हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर को समझ पाते हैं। यहाँ पर देखते हैं ये 80 है और इधर 120 से ऊपर 140 के करीब यहाँ पर ग्राफ को बनाया गया है। यहाँ पर आप देखते हैं यानी लोअर लिमिट कितना है 80 mmHg और अपर लिमिट कितना है 120। 120 से ज़्यादा भी हो सकता है, हमारा बीपी 120 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो सिस्टोलिक कंडीशन में 120 के एबव जो है प्रेशर होता है और डायस्टोलिक कंडीशन में लगभग 80 mmHg का प्रेशर होता है। और दोनों प्रेशर का ये जो बीच का डिफरेंस है इसी को क्या नाम देते हैं, पल्स प्रेशर नाम देते हैं। यानी इतना प्रेशर जो है ऑलवेज हमारे ब्लड वेसल्स में बना रहता है। तो इस ग्राफ को हम यही समझ पाते हैं कि अपर लिमिट 140 है और लोअर लिमिट 80 mmHg है, यहाँ पर दिया गया है। लेकिन अपर लिमिट नॉर्मली 120 होता है, लेकिन ये 120 से ये ऊपर भी जा सकता है। और यहाँ पर हम देखते हैं दोनों के बीच का ये जो डिफरेंस है इसी को पल्स प्रेशर कहेंगे और जिसका अमाउंट लगभग होता है 40 mmHg का। यहाँ पर कुछ रिमार्क्स को हम समझ पाते हैं। देखेंगे कैरोटकॉफ साउंड, यानी बीपी को मेजर करते समय एक साउंड सुनाई देता है, एक आवाज़ सुनाई देती है और जिस आवाज़ को क्या नाम दिया गया, कैरोटकॉफ साउंड। ये क्या होता है, वेरियस साउंड दैट आर हेयर्ड व्हाइल टेकिंग ब्लड प्रेशर। जब आप ब्लड प्रेशर को लेते हैं या ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं तो उस दौरान जो है कुछ साउंड या वेरियस साउंड वहाँ पर आपको सुनने को मिलते हैं, जिस साउंड को कैरोटकॉफ साउंड कहता है। उसके बाद मैप क्या होता है, मैप का मतलब होता है मीन आर्टेरियल प्रेशर। मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या होता है, ये डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 पल्स प्रेशर। यानी मीन आर्टेरियल प्रेशर बराबर होता है डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 पल्स प्रेशर। तो डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है 80 mmHg और पल्स प्रेशर होता है 40 mmHg। तो 40 का 1/3 करेंगे तो 40/3 हो जाएगा। ये अबाउट कितना हो जाएगा 93 mmHg। यानी MAP बराबर कितना हो जाएगा 93 mmHg। टू रिपोर्ट ए सिंगल ब्लड प्रेशर वैल्यू बी यूज द मैप। यानी मीन आर्टेरियल प्रेशर को अगर हमें मेजर करना है तो हमें या मैप के द्वारा हम क्या कर पाते हैं, हम सिंगल ब्लड प्रेशर वैल्यू को रिपोर्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ बीपी। बीपी का रेगुलेशन हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर 3 तरीके हैं जिसके द्वारा हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है। एक होता है बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स। ये कुछ इम्पल्स हैं जो हार्ट के मसल्स में जनरेट होते हैं, जिससे ब्लड को लगातार पंप किया जाता है, जिससे बीपी क्या हो जाता है, बीपी राइज किया जाता है। उसके बाद रास सिस्टम है। ये रास सिस्टम आप पढ़ेंगे जब हमारा ब्लड नेफ्रॉन में फिल्ट्रेट होता है तो नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलर कैप्सूल या जो बाउमेंस कैप्सूल है
बाउमैन्स कैप्सूल में जब ब्लड का प्रेशर बढ़ता है तो ब्लड का प्रेशर जब बढ़ेगा तभी ब्लड फिल्ट्रेट होकर के यूरिन का फॉर्मेशन करेगा। तो वहाँ पर एक रास सिस्टम ऑपरेट होता है, यानी जब हमारे बॉडी का बीपी लो होता है तो लो कंडीशन में ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता। तो जब ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है तो कौन सा सिस्टम ऑपरेट होने लगता है हमारी बॉडी में? रास सिस्टम। रास सिस्टम को क्या कहते हैं? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम हमारे किडनी में जनरेट होता है। उसके बाद है लोकल वैस्कुलर मैकेनिज्म, यानी लोकल मतलब जो वैस्कुलर वाल्स होते हैं वहाँ पर कुछ मैकेनिज्म जनरेट होते हैं जिसके द्वारा बीपी को बढ़ाया जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द ब्लड प्रेशर, यानी ऐसे फैक्टर्स जो ब्लड प्रेशर को प्रभावित करते हैं। जैसे यहाँ पर है थिकनिंग ऑफ आर्टरीज, यानी आर्टरीज की थिकनिंग अगर हो जाती है तो हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। ये तो श्योर है, अगर आपकी आर्टरी में ब्लड को पंप किया जा रहा है और आर्टरी क्या हो गई है? थिक हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसे कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ड्यूरिंग टेंशन, टेंशन के दौरान भी आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ड्यूरिंग फियर, जब आप डर जाते हैं तो उस समय भी आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। बाई एडिनल सिक्रीशन, यानी एडिनल ग्लैंड का जब सिक्रीशन होने लगता है, कुछ हार्मोन सिक्रीट होने लगते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज कर जाता है। इंक्रीज ऑफ एज, हमारा जैसे जैसे एज बढ़ता है तो हमारा ब्लड प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है। ड्यूरिंग नेफ्राइटिस, यानी ये किडनी से संबंधित या किडनी में इन्फ्लेमेशन होता है, तो नेफ्राइटिस के दौरान जो है हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। इन सर्टेन हेरिडिटरी कंडीशन ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, यानी कोई भी हेरिडिटरी कंडीशन है। ड्यू टू ओबेसिटी, यहाँ पर भी ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट देखते हैं, एंजिना पेक्टोरिस है, पेन इन हार्ट मसल। हार्ट मसल्स में जो पेन होता है उस कंडीशन को एंजिना पेक्टोरिस कहते हैं। उसके बाद मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन क्या है? ये डिजीज ऑफ हार्ट मसल्स होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ब्लड प्रेशर और उसके रेगुलेशन को पढ़ लेते हैं।